आज मैं आप सबको वन साइड सिलाई वाला प्लाजो कटिंग करने के बारे में बताऊंगा, जिसमें बिगिनर क्या गलती करता है जिससे आसन छोटा हो जाता है, आसन अंदर की तरफ खिंचाव लेने लगता है। इसके बारे में मैं आप सबको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा बहुत ही आसान तरीके से। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखें। ये आप देख सकते हैं इसका मेजरमेंट है 36 इंच लंबाई है, 42 इंच हिप है, कमर 38 है और 28 इंच की बॉटम है। तो इसी मेजरमेंट से कटिंग करने के बारे में बताऊंगा। तो ये आप देख सकते हैं फैब्रिक हमने कितना लिया कटिंग करने के लिए, 2 मीटर फैब्रिक लिया। इसी में मैं आप सबको कटिंग करने के बारे में बताऊंगा बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखें। तो हम अर्ज में 4 फोल्ड में फैला लेंगे। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं इसको लंबाई में 2 फोल्ड कर लेंगे, फिर उसके बाद इसको चौड़ाई में फोल्ड कर लेंगे। तो हमारा 4 फोल्ड हो चुका है। ये आप देख सकते हैं ये हमारा 4 फोल्ड है। इसी में मैं आप सबको कटिंग करने के बारे में बताऊँगा। जो खुला पार्ट है वो आगे की तरफ रखे हैं और ऊपर की तरफ से जो हमारा कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा, इसको क्या करेंगे, जितना हमारा कपड़ा टेढ़ा उतनी से हम इसको मार्क कर लेंगे। इसी प्रकार से जिस प्रकार कर रहे हैं। तो मार्क लग के रेडी हो चुका है। अब इसमें क्या करेंगे, हम 2 इंची का मार्क लगाएंगे जो लास्टिक के लिए रहेगा। आप जितना चौड़ा लास्टिक लगाना चाहते हैं उसी के हिसाब से इसका मार्किंग कर सकते हैं। अगर आप नाड़ा वाला बनाना चाहें तो इसमें नाड़ा वाला भी बना सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जिस प्रकार बनाना चाहें उतना मार्क ले लें। तो हमने मार्क लगा के रेडी कर लिया ऊपर से लास्टिक के लिए। अब इसकी लंबाई का मार्क लेंगे जो, तो इसकी 36 इंच लंबाई थी, तो हम 36 इंच पर मार्क लगा लेंगे और एक मार्क इसके आगे की तरफ 36 इंच पर लगा लेंगे ताकि हमारा जो बॉटम बने सीधा बने। अब नीचे से दोनों मार्क को इसे मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसको हम ऐसे मार्क कर लेंगे इसी प्रकार से। अब मार्क करने के बाद हम नीचे का जो मोहड़ी फोल्ड करेंगे बॉटम, उसको 1 इंची मार्क कर लेंगे एक्स्ट्रा। ये हमारा बॉटम फोल्डिंग के लिए है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अगर वीडियो यूजफुल लगे तो आगे अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हमारी मार्क लग के रेडी हो चुकी है लंबाई की। अब इसका हिप का मेजरमेंट लगाएंगे। तो कैसे लगाना है, तो हिप इसकी 42 इंच थी, तो 42 को हम 4 से डिवाइड करना है। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 10.5 इंच आएगा। तो 10.5 इंच पर ऐसे मार्क लगा लेंगे एक, इसी प्रकार से। ये मार्क हमारी लग के रेडी हो चुकी 10.5 पर। अब 10.5 इंची मार्क लगाने के बाद इसका जो लूजिंग दे रहे हैं ये 4 इंच का दे रहे हैं हम। आप अपने अकॉर्डिंग जितना लूजिंग देना चाहें उतना मार्क कर सकते हो। 4 इंची लूजिंग देने के बाद टोटल इसका 14.5 इंच हो गया। तो 14.5 इंच पर मार्क लगा लेंगे और यही मार्क हम नीचे की तरफ एक लगा लेंगे जहाँ पर हमारा आसन बनेगा। तो मार्क लग के रेडी हो चुका है नीचे की साइड में भी। अब जो आसन की लंबाई दे रहे हैं ये आप देख सकते हैं बिगिनर यहाँ पर क्या गलती करते हैं, मैं आप सबको आगे बताऊँगा। तो 10.5 इंची हिप का चौथाई भाग आया और इसी में 3 इंची ऐड करके इसको मार्क कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं। इसको हम ऐसे मिला के मार्क कर लेंगे। ये मार्क लग के रेडी हो चुका है। और आसन की गोलाई के लिए आप देख सकते हैं 3 इंची पर हम मार्क लगा लेंगे इसी प्रकार से। 3 इंची पर हमने मार्क लगा लिया है। अब मार्क लगाने के बाद मैं आप सबको बताऊंगा इसमें क्या गलती है। तो हम इसका जो कटिंग कर रहे हैं ये आप देख सकते हैं। इसका जो आसन लिया है इसमें 3 इंची प्लस करके 13 इंच पर मार्क लगाएं। और इसमें हम बैक पार्ट में क्रॉस में नहीं कटिंग कर रहे हैं क्योंकि इसका हम चारों तरफ से जो राउंड है वो बराबर की तरफ है, तो बैक पार्ट को हम बड़ा नहीं कटिंग करेंगे। तो इसमें हम क्या करना है, यहाँ पर हमें 2 इंची एक्स्ट्रा मियानी के लिए, यानी जो मियानी है उसकी लंबाई के लिए मार्क लगा लेंगे। और यहीं पर इसी प्रकार से मार्क लगा लेंगे। तो यहीं पर जो गलती करते हैं इससे आसन में खिंचाव आ जाता है और आसन हमारा छोटा हो जाता है। अगर आप बैक पार्ट की कटिंग बड़ा नहीं कर रहे हैं तो आप लोग आसन को 2 इंची लंबा करके मार्क लगाएं इसी प्रकार से। आप देख सकते हैं। और इसकी कटिंग करने में भी किस प्रकार गोलाई देके कटिंग करें कि खिंचाव ना आए, मैं आप सबको कटिंग करने समय बताऊंगा। और इसकी स्टिचिंग कैसे की जाती है इसके बारे में बताऊंगा। तो ये आप देख सकते हैं। अब मैं इसकी बॉटम का मार्क लगाएंगे। तो बॉटम इसका 28 इंच था, तो 28 को हम हाफ करेंगे तो 14 आएगा। 14 इंच में 1 इंची प्लस करके मार्क लगा लेंगे जो सिलाई के लिए 1 इंची लगाए हैं। अब यहीं पर ऐसे मार्क कर लेंगे। अब मार्क करने के बाद अब इसको हम ऐसे ही मार्क करना है। तो कैसे मार्क करना है तो मैं आप सबको बताऊंगा। तो ये आप देख सकते हैं। अगर आप बिना मियानी का बनाना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से कटिंग कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं 3 इंची और 3 इंची एक ऊपर मार्क लगा लिए हैं। इसमें मैं इसको कटिंग सीधा करूँगा क्योंकि इसको हम राउंड में कटिंग नहीं करेंगे। इसको सीधा कटिंग करके इसमें मियानी लगाएंगे जिस प्रकार से सिंपल सलवार की कटिंग होती है। और इसको राउंड शेप से हम नीचे की तरफ से इसे मार्क कर लेंगे राउंड में। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसे ही आसान कटिंग और सिलाई सीखने के लिए। तो ये मार्क हमारी लग के रेडी हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं इसमें 2 मार्क है, एक छोटा एक बड़ा। तो हम इसको बैक पार्ट बड़ा नहीं कटिंग कर रहे हैं इसलिए हम इसको नीचे की तरफ से 2 इंची मियानी को बड़ा लगाए हैं। इसी पर हम कटिंग करेंगे।
तो अगर हम इसको जो कटिंग कर रहे हैं इसको सीधा कटिंग करेंगे, इसी पर जो बाहर की तरफ मार्क लगा इस पर कटिंग करेंगे। अगर आप चाहें तो इसको राउंड में कटिंग कर सकते हैं, बिना मियानी का बनाना चाहते हैं, हमें इसको लूजिंग में बनाना है तो इसलिए हम इसको सीधा कटिंग करेंगे। इसी प्रकार से इसको कट करके निकाल लेंगे और यहाँ से हम इसको कटिंग करेंगे बाहर की तरफ से। अंदर की तरफ से इसको हम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि इसमें मियानी अलग तरीके से लगाएंगे। ऐसे कटिंग कर लेंगे। यहाँ आसन की तरफ आने के बाद यहाँ पर ऐसे राउंड में देके इसको हम कटिंग करना है। तो ये आप देख सकते हैं हमारा राउंड कितना परफेक्ट बना है आसन की तरफ। इसकी मैं आप सबको स्टिचिंग करने के बाद बताऊँगा कि किस प्रकार हमारा ये आसन परफेक्ट आया है। तो हमारी प्लाजो की कटिंग हो चुकी है। अब इसकी मियानी की कटिंग करेंगे। तो मियानी की कैसे कटिंग करें मैं आपको इसका नाम भी बताऊँगा। 7 इंच का लंबाई ले लेंगे और इसका चौड़ाई जो ले रहे हैं 6 ले रहे हैं और इस एक साइड से हम इसको 2.5 इंच पर या 2 इंच पर इसी पर मार्क लगा लेंगे और इसे 7 को यहाँ पर 2.5 इंच पर जो मार्क लगाएंगे 2 इंच पर, वहीं से इसको हम ऐसे क्रॉस में मार्क कर लेंगे ये से इसी प्रकार से। अब क्रॉस में मार्क करने के बाद इसको यहाँ से कट कर लेंगे ऐसे क्रॉस में। तो हमारी कटिंग हो चुकी है। अब इसको हम सीधा साइड से ऐसे फोल्ड कर लेंगे और इसको ऐसे हल्का गोला में इसको कटिंग कर लेंगे। तो ये फाइनली हमारी मियानी की भी कटिंग हो चुकी है। अब इसकी मैं आप सबको स्टिचिंग करने के बारे में बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। अगर आप लोग प्लाजो की सिलाई नहीं करना जानते हैं तो फिर भी आप बहुत ही आसानी से सिलाई करना सीख जाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप सबको कटिंग समझ में आ गया होगा। अगर कटिंग समझ में नहीं आया तो कमेंट में बताएं, मैं आप सबको अगले वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो ऐसे ही एक साइड को प्लाजो को निकाल लेंगे इसी प्रकार से इसको हम 1/2 इंची पर इसको मियानी को स्टिच करेंगे। एक पैर का प्लाजो एक ही पैर में हमें दोनों मियानी को लगाना है। तो इसे 1/2 इंची सिलाई लगा के दोनों को हम स्टिच कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं हमने इसको स्टिच करके रेडी कर लिया है। सिलाई इस पर लगा लिया 1/2 इंची का। अब इस पर क्या करेंगे, जो दूसरा पैर निकाले थे अब इसी के ऊपर इसको फैला लेंगे इसी प्रकार से। ऐसे ही फैला लेंगे। फैलाने के बाद अब इसको हम ऐसे आसन को स्टिच करेंगे और यहाँ जहाँ तक आसन लगा हुआ है यहाँ तक सिलाई लाके इसको ऐसे राउंड में करके दूसरे तरफ आसन पर सिलाई लगाएंगे और इसी प्रकार से हम दूसरे साइड भी सिलाई लगा के रेडी कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं इसी प्रकार से दूसरे साइड भी सिलाई लगा के रेडी कर लेंगे। तो चलिए मैं इस पर सिलाई लगा के रेडी कर लेता हूँ। तो यह फाइनली रेडी कर लिए हैं। अब इसको मैं क्या करना है मैं आप सबको बताऊँगा बहुत ही आसान तरीके से। तो सबसे पहले क्या इसमें देखना है, इसका जो आसन की जॉइंट है इसको बराबर से बिठा लेना है। ये आप देख सकते हैं इसको आसन को बराबर से बिठाने के बाद अब इसके अंदर की साइड में जो फिटिंग की सिलाई लगेगी इसका सिलाई लगाएंगे। तो कितना सिलाई लगाना, जितना हमने 1 इंची का इसका सिलाई मार्जिंग लिया था तो 1 इंची पर मार्क लगा के इसको ऐसे ही 1 इंची पर ऐसे राउंड में यहाँ पर आसन पर ऐसे राउंड करके इसको मार्क कर लेंगे और इसी पर हम सिलाई लगाएंगे राउंड शेप में। जिस राउंड में हमने कटिंग किया उसी राउंड में शेप सिलाई लगाना है और नीचे इसकी बॉटम को फोल्ड कर लेंगे और इसी प्रकार से दूसरे साइड भी सिलाई लगा के रेडी कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारी अंदर की साइड की सिलाई लग के रेडी हो चुकी है और बॉटम भी बन के रेडी हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आप सबको वीडियो कैसा लगा। अब इसमें लास्टिक लगाएंगे। तो लास्टिक लगाने के लिए क्या करेंगे, इसका 38 इंच कमर था तो 38 को हम 4 इंची माइनस करके इसमें 34 इंच का लास्टिक लगा के रेडी करेंगे। तो ऐसे ही इंची टेप से इसको लास्टिक को नाप लेंगे। 34 इंच लास्टिक को कट कर लेंगे और कट करने के बाद इसको हम जितना हमने लास्टिक का मार्जिंग लगाए थे उसी मार्जिंग पर इसको लगा के स्टिच कर लेंगे। तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप सबको वीडियो कैसा लगा। इसी प्रकार से इसको हम स्टिच कर लेंगे। ये प्लाजो जो बनाया है मैं ज़्यादा लूज नहीं बनाया है। अगर आप अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा लूज देना चाहते हैं तो आप ज़्यादा लूजिंग देके इसको बना सकते हैं। तो लास्टिक हमने लगा के रेडी कर लिया है। तो फाइनली हमारी ये प्लाजो बन के रेडी हो चुकी है। मैं इसके आयरन करने के बाद आप सबको फाइनल लुक दिखाऊंगा कितना परफेक्ट आया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं हमारा आयरन करने के बाद इसकी जो फाइनल लुक है आसन की गोलाई कितना परफेक्ट आई हुई है और इसकी जो हिप है एकदम परफेक्ट तरीके से हमारा सीधा राउंड में है, ये आप देख सकते हैं। तो एक बार इस तरह से प्लाजो की कटिंग करके आप लोग ट्राई ज़रूर करें। बहुत ही कंफर्टेबल रहता है, बैठने उठने में कोई दिक्कत नहीं आती है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।